चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। दे रही है ना सर बच्चों को? चलो, जो बच्चे थोड़ा लेट से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ना, कोशिश किया कीजिए कि जितना जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिएगा उतना जल्दी हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करेंगे, है ना। तो चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोगों ने क्या शुरू किया? हम लोगों ने शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 1 संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोग क्या पढ़ा था पिछली कक्षा में? तो हम लोग ने पिछली कक्षा में पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। क्या क्या चीजें पढ़ा था हम लोग ने पिछली कक्षा में? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो चलो मैं यहां लिख देता हूं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो एक बार सारे बच्चे चार बॉक्स में बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। एक बार सारे बच्चे बताएंगे चार बॉक्स में कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जल्दी बताएंगे सब बच्चे। वो संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं उन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? किस प्रकार की संख्या है? ये हमारी संख्या हो गई प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? जल्दी बताएंगे सब बच्चे, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है बताएंगे उदाहरण के साथ कि पूर्ण संख्या क्या होती है। जीरो से पूर्ण संख्या नहीं होती है, उसके आगे भी सारे संख्या जो होते हैं वो पूर्ण संख्या होती है। हाँ, जो जीरो से शुरू हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड तो वन, मतलब कि अनंत तक। तो ये क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या, है ना। चलो अब मेरी बात यहाँ पे सारे बच्चे बताएंगे। बताइए से बच्चे की सम संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? जल्दी बताएं सब बच्चे, सम संख्या क्या होती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सम संख्या वो संख्या जो दो से विभाज्य हो, जो दो से विभाज्य हो, जो दो से विभाज्य हो, या इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 होना चाहिए, है ना। 0 2 4 6 8 होना चाहिए, ये कहलाती हैं सम संख्या। सम संख्या क्या कहलाती हैं? जो दो से विभाज्य होती है उन्हें कहते हैं सम संख्या, है ना। यहां तक सारे बच्चों को पता है? अगर यहां तक सारे बच्चों को पता है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। सम संख्या वो होती है जो दो से कट जाए, दो से विभाज्य हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, यहां तक हो गया आपका? चलो, और उन बच्चों से जो बच्चे कैमरा ऑन करके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उन बच्चों से मैं बता देना चाहता हूं, कोशिश किया करो कि आप लोग कॉपी निकाल कर बैठ के पढ़ाई करो। अगर आपको कैमरा ऑन करके ही ये पढ़ाई करना है तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। और कैमरा ऑन करके पढ़ो, मैं पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन कैमरा ऑन करके आप अनावश्यक हरकतें करोगे तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। इस बात पर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। कॉपी किताब लेकर बैठिए सारे बच्चे, ताकि आप लोग नोट्स बना सको साथ के साथ, ठीक है। चलो, अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या, तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। और ये प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल प्रश्न है। पहले आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए, फिर इसका उत्तर कहाँ कीजिए? पोल सेक्शन में जाकर कीजिए, है ना। ध्यान से पहले इस प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है, चलो मैं पढ़ के बताता हूं, ध्यान दो, कि निम्न में से पहली 5 सम पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। पहली 5 सम, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सम। तो मैं एक बार चलो फिर से लिख देता हूं सम संख्या। मैं आपके समझने के लिए एक बार फिर से लिख देता हूं, सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या होती है जो दो से विभाज्य हो, जो दो से विभाज्य हो उसे कहते हैं सम संख्या, है ना। यानी जिस भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 है वो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। आपको हिंट के लिए मैंने लिख दिया। चलो बाकी आप इस प्रश्न का उत्तर करो, आराम से करो, जल्दीबाजी नहीं है, उत्तर सही होना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम ले लो, चलो आपके पास 1.5 मिनट का टाइम है, थोड़ा सा टाइम लो, लेकिन उत्तर सही करो, ठीक है। देखो अब उसका भी मैं उपाय बताता हूँ, ध्यान दो क्या कैसे आप उत्तर सही कर सकते हो। तो कोशिश किया करो, जो भी प्रश्न होते हैं पहले उनको कॉपी में बनाया करो, कॉपी में लिख के बनाया करो, कॉपी में पहले पूरा रफ किया करो, कॉपी में बनाया करो। फिर उसके बाद जब बना लेते हो तो कॉपी में ही ऑप्शन लिखा करो, फिर आप पोल सेशन में जाया करो। इस तरह क्या हो ना, बहुत बच्चे सही बनाते हैं लेकिन जैसे वो पोल सेशन जाते हैं उनको भूल जाते हैं कौन सा ऑप्शन सही था, तो इसे वो गलत टिक कर देते हैं। तो कोशिश किया करो जो भी प्रश्न हो उसको पहले कॉपी में बनाओ, कॉपी में ही उत्तर लिखो कौन सा ऑप्शन सही है,
फिर जाकर आप पोल सेक्शन में उत्तर करो। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 21 बच्चों में से 14 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। अगर किसी भी बच्चा को पोल सेक्शन से संबंधित कुछ भी डाउट है, बच्चा माइक ऑन करके बता सकता है। अगर आपको डाउट नहीं है तो जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कीजिए। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। हाँ ठीक है। हाँ पवन यादव नाम से जो बच्चा जान के बाबू क्या डाउट है आपको? आपके मोबाइल में पोल सेक्शन काम करता है? पोल सेक्शन आती है? नो सर। नहीं आती है। आपके मोबाइल में कॉर्नर में 3 बिंदु है, क्लिक कीजिए उस पर एक बार। आपके चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, चलो स्क्रीन पे देखो आप, यहाँ पे देखो ये आपका मोबाइल होगा। इस मोबाइल के देखो कॉर्नर में आपको देखो 3 बिंदु दिख रही होगी, इस 3 बिंदु पे क्लिक करो। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो आपको एक ऑप्शन दिखेगा नीचे यहाँ पे एक्टिविटीज का, या हिंदी में होगा तो गतिविधियां दिखेगा। क्या चीज का ऑप्शन दिखेगा आपको? एक्टिविटीज का। आप उस एक्टिविटीज पे क्लिक करो। जैसे आप उस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो आपको एक तीसरा स्क्रीन दिखेगा जहां ऊपर लिखा रहेगा पोल। आप पोल पे क्लिक करो। जैसे आप पोल पे क्लिक करते हो आपको ऑप्शन दिखेंगे 4 ऑप्शन, उस 4 ऑप्शन से जो ऑप्शन सही होगा वही आपका उत्तर होगा। दिख गया आपको? यस सर। चलो तो आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अगर दिख गया तो जल्द से इसका उत्तर करो आप पोल सेक्शन में जाकर। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। 20 बच्चों में से अभी भी 16 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकंड। अब मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। चलो देखते हैं हमने यहाँ पे। चलो ध्यान देंगे सारे बच्चे, देखो बहुत ही सरल प्रश्न है, हमें सम संख्या पता चल गया कि सम संख्या क्या होता है। अब हम देख लेते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। हम देख लेते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। सभी बच्चों को पता है पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या वो होती है जो शून्य से शुरू हो। शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अनंत तक जाए उसे कहेंगे पूर्ण संख्या। अब हमें पूछा गया है कि पहली 5 सम पूर्ण संख्या, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम संख्या इसमें से ढूंढ लेते हैं। तो देखो पहला 0 सम संख्या है, एक हमारा सम संख्या है नहीं है, तो एक हमारा सम संख्या नहीं है। 2 हमारा सम संख्या क्योंकि 2 से कट जाता है। 3 हमारा सम संख्या नहीं है। 4 हमारा सम संख्या है क्योंकि 2 से कट जाएगा। 5 हमारा सम संख्या नहीं है। 6 हमारा सम संख्या क्योंकि 2 के पहाड़ा में आता है, 2 से कट जाएगा। 7 नहीं है। 8 हमारा सम संख्या है, 9 नहीं है ना, 9 नहीं है। अब हमें देखना है पहली 5 होनी चाहिए, पहली 5 होनी चाहिए। यानी देखो पहला हो गया 0, दूसरा हो गया 2, तीसरा हो गया 4, चौथा हो गया 6 और पांचवा हो गया 8। यानी पहली 5 सम पूर्ण संख्या कौन कौन सी होगी? 0 2 4 6 और 8। ये जो संख्या है ये हमारी पहली 5, मैं लिख देता हूं, चलो पहली 5 सम पूर्ण संख्या है। सम संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर हुआ। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर हुआ, है ना। तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आ गया ना समझ में? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो हमने पिछली कक्षा में आपको मैंने पूर्णांक पढ़ाने से पहले आपको 2-3 चीजें सिखा दिया था, जिसका नाम था धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं।
तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक पेज पे फिर से एक बार रिवीजन के रूप में आपको सिखा देता हूँ, ताकि अगर आपको धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या पता होगा तब आप आसानी से पूर्णांक का डिफिनीशन, पूर्णांक का परिभाषा समझ सकते हैं और पूर्णांक समझ पाइएगा, है ना। तो चलो मैं पहले क्या करता हूँ, धनात्मक संख्या को एक साइड, धनात्मक संख्या, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर। बताएंगे सर बच्चे धनात्मक संख्या क्या होती है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में, धनात्मक संख्या क्या होती है? वो संख्या जो शून्य से बड़ी हो, वो संख्या जो शून्य से बड़ी हो उसे कहते हैं धनात्मक संख्या। शून्य नहीं, शून्य से बड़ी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 ये सारी संख्या क्या है? धनात्मक संख्या है। ये सारी संख्या क्या है? धनात्मक संख्या है। ठीक इसका उल्टा क्या होता है? ठीक इसका उल्टा होता है ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर। ठीक इसका उल्टा होता है ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर, है ना। अब निगेटिव नंबर क्या होता है? वो संख्या जो शून्य से छोटी हो, जो शून्य से छोटी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर। जैसे कि -1 -2। चलो मैं दोनों में क्या करते हैं, एग्जाम्पल लिख लेता हूं। चलो इसमें लिख देता हूं एग्जाम्पल में, उदाहरण में 1 2 3 400 500। और देखो इसके आगे हम लोग प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं, प्लस 600 प्लस 900, सिंपली 1000 प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं और प्लस का चिन्ह हम लोग नहीं भी लगा सकते हैं। प्लस 9000 4000, है ना। देखो इसके आगे हम लोग प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 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 जो निगेटिव नंबर होते हैं, ऋणात्मक संख्या होती है, उनके आगे हमेशा 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 हम लोग माइनस का चिन्ह, घटाव का चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि -1 -2 -3 -5 -6 -8 -800 -400 -1000, ये किस प्रकार की संख्याएं हो गई? ये हमारी ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर हो गई। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या सीखा? यहाँ पे हम लोग ने ये सीखा कि धनात्मक संख्या के सामने प्लस का चिन्ह हो या ना हो, मान लेंगे कि उसके सामने प्लस का चिन्ह होता है। लेकिन ऋणात्मक संख्या पहचानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि उसके आगे हमेशा माइनस का चिन्ह है या नहीं है। अगर है तभी वो ऋणात्मक संख्या होगी, नहीं होगी तो ऋणात्मक संख्या नहीं कहलाएगी। अगर सारे बच्चों को ये धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट इसलिए लेना ताकि आप इसका नोट्स बना सको। तो सारे बच्चों के कॉपी में इसका नोट्स होनी चाहिए, सभी बच्चों के कॉपी में इसका नोट्स होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सारे बच्चों के कॉपी में इसका नोट्स होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, अगर आपको धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या समझ में आ गई होगी तब आसानी से पूर्णांक का परिभाषा समझ सकोगे, पूर्णांक समझ सकोगे। तो चलो पूर्णांक देख लेते हैं, पूर्णांक क्या होता है। और पूर्णांक को समझने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीख लेते हैं। वो कंसेप्ट है कि शून्य के बारे में, कि शून्य जो होती है, शून्य जो होती है ना ही ऋणात्मक होती है और ना ही धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है और ना ही धनात्मक होती है। कहने का मतलब शून्य जो होती है ना ही धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। यानी शून्य को हम लोग ना ही धनात्मक मानते हैं और ना ही ऋणात्मक मानते हैं। अगर यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और हमेशा याद रखना कि शून्य जो होती है उसको ना ही हम ऋणात्मक संख्या मानते हैं और ना ही धनात्मक संख्या मानते हैं। यहां तक समझ में आया सर बच्चों को? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपको पूर्णांक का परिभाषा बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ जाएगा। देखो पूर्णांक क्या होता है, बहुत ही सरल है कि जब हम पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला ले तो हमें एक नया संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, उसे पूर्णांक कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये क्या लिखा है, मुझे नहीं समझ में आया। चलो मैं समझा देता हूँ, ध्यान दो। देखो पूर्ण संख्या, पहले मैं लिख देता हूँ पूर्ण संख्या। तो सारे बच्चे बताएंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। चार ऑप्शन बताइए सर बच्चे, पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 से अनंत तक, ये क्या कहलाएंगे? ये हमारी पूर्ण संख्या कहलाएंगे। अब देखो, अब इस पूर्ण संख्या में, इस पूर्ण संख्या में किसको शामिल करना है?
ऋणात्मक संख्या जिनके आगे घटाव लगाओ, किनको शामिल करना है? ऋणात्मक संख्या को। किसको शामिल करना है? ऋणात्मक संख्या को, निगेटिव नंबर को। किसको शामिल करना है? निगेटिव नंबर को। यानी निगेटिव नंबर क्या होता है? ऐसे होता है जिनके आगे घटाव का चिन्ह हो, -1, -2, -3, -4। तो इस प्रकार के जो संख्या होते हैं, इन प्रकार मतलब पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या जो जब शामिल कर लेते हैं तो जो नया बना हुआ संख्याओं का संग्रह होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे पूर्णांक। इसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। कहने का मतलब क्या है? जब पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो जो नया बना हुआ नया संग्रह है संख्याओं का, तो उसी को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। तो देखो बहुत ही सरल है। अभी तक तो आपको पूर्ण संख्या याद था जो 0 से शुरू हो। अब क्या करना है? सिंपली आपको एक चीज याद रखना है, जब 0 से शुरू होता है, ठीक है, अब हम कहां शुरू करेंगे? उसमें ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर को मिला लेंगे तो हमारा पूर्णांक कहलाने लगेगा, है ना। चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। आगे समझ में आता? चलो, अब देखो, इसका बहुत सारा परिभाषा आप बना सकते हो। चलो एक परिभाषा और बताते हैं, और एक परिभाषा क्या बना सकते हो? चलो, वो परिभाषा है कि जब ऋणात्मक संख्या को, शून्य को और प्राकृतिक संख्याओं को मिला लेते हैं तो उसे भी पूर्णांक कहते हैं। कहने को चलो यहाँ पे लिख के बताते, ध्यान दो। अब देखो, प्राकृतिक संख्या, चलो बताओ सब बच्चे चैट बॉक्स में, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है जो 1 से शुरू हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या होगी? ये हमारी कहलाएगी प्राकृतिक संख्या। अब इसमें क्या करना है? इसमें हमें शून्य को भी शामिल करना है, शून्य। अब इसमें और क्या शामिल करना है? शून्य। मैंने, चलो यहाँ पे मैंने शून्य को भी शामिल कर लिया। फिर इसके साथ इसमें और क्या शामिल करना है? ऋणात्मक संख्या। क्या शामिल करना है? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लिया। यानी ऋणात्मक संख्या इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा -1, -2, -3, -4। यानी इस प्रकार जो संख्याओं का संग्रह बनेगा, जो नया संख्याओं का संग्रह बनेगा, इसी को हम लोग कहेंगे पूर्णांक। इसी को हम लोग कहेंगे पूर्णांक। इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे पूर्णांक, है ना। इसी को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। बहुत ही सरल है। ऋणात्मक संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या। ऋणात्मक संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या को हम कहते हैं पूर्णांक। मतलब सभी को मिलाएंगे तब वो पूर्णांक कहलाएगा। सिर्फ हमें निगेटिव नंबर होगा, इस तरह नहीं बोलेंगे सिर्फ निगेटिव नंबर को पूर्णांक कहते हैं। सभी को मिलाएंगे, ऋणात्मक संख्या को भी, शून्य को भी और प्राकृतिक संख्या को भी, तब वो मिलकर क्या बनेगा? पूर्णांक बनेगा। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वाई टाइप कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्क्रीनशॉट के माध्यम से ही आप नोट्स बना सकोगे। बिना स्क्रीनशॉट के सहायता से आप नोट्स नहीं बना पाओगे। तो कोशिश करो कि सारे पेज का स्क्रीनशॉट जरूर बनाओ, ताकि आप स्क्रीनशॉट का नोट्स बना, ताकि स्क्रीनशॉट लगो, ताकि नोट्स बना सको। ठीक है, समझ में गया? चलो, अब रही बात की, जैसे हम लोग नेचुरल नंबर को कैपिटल N से दर्शाते हैं, होल नंबर को कैपिटल W से दर्शाते हैं, तो फिर इंटीजर को किस चीज से दर्शाएंगे? तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर, इंटीजर को तो कैपिटल I से दर्शाना चाहिए, क्योंकि इसका पहला लेटर क्या है? इसका पहला लेटर है कैपिटल I। चलो, आपका मानना भी सही है। हम पूर्णांक को, इंटीजर को जो है कैपिटल I से भी दर्शाते हैं और कैपिटल Z से भी दर्शाते हैं। आप कोई एक बोल सकते हो, पूर्णांक को हम लोग कैपिटल I से भी दर्शाते हैं और कैपिटल Z से भी दर्शाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पूर्णांक को हम लोग कैपिटल I से भी दर्शाते हैं और कैपिटल Z से भी दर्शाते हैं। कोई एक बोल दीजिए, कोई एक भी आपका सही हो जाएगा। कैपिटल I बोल दीजिए तभी इंटीजर हो जाएगा, या कैपिटल Z बोल दीजिए तब भी इंटीजर कहलाएगा। समझ में आ गया सर बच्चों को? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूर्णांक कौन कौन सी हुई। देखो, यहां से लेकर यहां तक हो गया आपका ऋणात्मक संख्या, और ये हो गया बीच में शून्य, और ये हो गया आपका धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या। और सारे के सारे प्राकृतिक संख्या किस प्रकार की संख्या होती हैं? धनात्मक संख्या होती हैं, क्योंकि धनात्मक संख्या जो होती है शून्य से बड़ी होती है। और हम लोग पूर्णांक को कैपिटल I या कैपिटल Z से दर्शाते हैं।
तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो ताकि हमें समझ में आए। चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करना है ना कि डबल वाई। जो बच्चे सिर्फ वाई टाइप करने के चक्कर में रहते हैं बच्चे ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। डबल आई इसलिए मतलब इंटीजर इंटीजर इंटीजर, है ना। चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो ताकि आप नोट्स बना सकोगे, है ना। ले लिया, जल्दी करेंगे सब बच्चे। चलो अगर आपने यहां तक नोट्स, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया और अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो मैं क्या करता हूं, पूर्णांक को, पूर्ण संख्या को और प्राकृतिक संख्या को ऐसे दिखाता हूं ताकि आप हमेशा के लिए याद रख सकोगे, हमेशा के लिए याद रख सकोगे, है ना। चलो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले आप सही बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड अनंत तक एंड सो ऑन। अब बताओ ये किस प्रकार की संख्या है, अब बताओ ये संख्या जो है किस प्रकार की संख्या है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। ये जो संख्या है किस प्रकार की संख्या है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में। प्राकृतिक संख्या है। एक से जो संख्या शुरू होती है क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहलाती है। अब बताओ जब नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल करते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो जब हम इसमें जीरो को, अब क्या शामिल करेंगे इसमें हम लोग, जीरो को शामिल करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है अब पूर्ण संख्या। तो अब ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा पूर्ण संख्या। चलो इसको मैं लिख देता हूं अच्छे से, ये हमारा कहलाएगा पूर्ण संख्या, ये हमारा कहलाएगा पूर्ण संख्या। चलो मैं यहां लिख देता हूं, जब प्राकृतिक संख्या में हम लोग शून्य को शामिल कर लेते हैं तो ये क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है। अब बताओ अब हमें इसमें किसको शामिल करना है, अब बताओ सर बच्चा हमें इसमें किसको शामिल करना है, अब हमें इसमें ऋणात्मक संख्या, निगेटिव संख्याओं को, निगेटिव नंबर को शामिल करना है। यानी जब हम लोग शून्य के बाद किसको शामिल कर लेते हैं, निगेटिव नंबर को, तो ये कहलाता है आपका पूर्णांक। ये कहलाता है आपका क्या, पूर्णांक। ये क्या कहलाता है, पूर्णांक इंटीजर। देखो कितना सरल भाषा में मैंने आपको ये सिखा दिया कि पूर्णांक किसे कहते हैं, जब पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या में जब निगेटिव संख्याओं को, निगेटिव नंबर को, जैसे ये किस प्रकार का नंबर है, ये आपका ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर है। जब निगेटिव नंबर को शामिल कर लिया जाता है तो उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। और ये जो है पेज, एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिस बच्चा के कॉपी में ये बना नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों के कॉपी में ये बना होना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो है सभी के सभी बच्चों के कॉपी में बना होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। आप इस कंसेप्ट के जरिए, कौन सा सर, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इस कंसेप्ट के जरिए आप पता कर पाओगे कि कौन प्राकृतिक संख्या होती है, कौन पूर्ण संख्या होती है और कौन पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या। ठीक है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करो और सारे बच्चों के कॉपी में ये बना होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सारे बच्चों के कॉपी में ये बना होना चाहिए। हम अगली कक्षा में जरूर चेक करेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में जल्दी से जल्दी डबल आई टाइप करो। आगे ना समझिए। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो देखो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न जो है बहुत ही सरल सा प्रश्न है, एक प्रश्न जो है बहुत ही सरल सा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर ना आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहां करना है आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो जल्दी करेंगे सब बच्चे इस प्रश्न का उत्तर आराम से। पहले कोशिश करो, पहले आप लोग कोशिश करो कि गलत ना हो। पहले कॉपी में बनाया करो, कॉपी बनाओ, कॉपी में ही ऑप्शन लिखो, फिर इसका उत्तर कहां करो, पोल सेक्शन में जाकर करो। ठीक है। चलो जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो प्रश्न देखो, प्रश्न कितना सरल प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोग बता देना चाहता हूं कि आपकी जो अटेंडेंस लगती है ना वो पोल सेक्शन पे भी आधारित होती है और
शुरू से स्टार्ट होकर लास्ट तक, जैसे हर एक 5-5 मिनट पे आपकी अटेंडेंस लगती है। तो जिसका क्लास जब शुरू होता है तब से अगर अंत तक, जब तक मैं ना बोलूं तब तक अगर कोई बच्चा नहीं जाता है, उन्हीं की फुल अटेंडेंस मिलती है, बाकी बच्चों को फुल अटेंडेंस नहीं मिलती है। इस बात पर ध्यान दे। तो कभी भी क्लास छोड़कर मत जाया कीजिए, बीच में क्लास छोड़कर किसी बच्चा को नहीं जाना है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड। 16 बच्चों में से 11 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। 17 बच्चों में से 11 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया, बाकी बच्चे अभी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं किए हैं। ठीक है जल्दी करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रश्न बहुत ही सरल, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो। बोला क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? पूर्णांक हमें बतानी है, पूर्णांक। अभी हमने पढ़ा है पूर्णांक। ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जितना देखो, कुछ बच्चे जो है वो क्लास छोड़कर जाएंगे तो इससे क्या होगा, आपकी अटेंडेंस नहीं मिलेगी, इस बात पर ध्यान दीजिए आप लोग। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं हम लोग, चलो देख लेते हैं हम लोग। लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। बहुत बढ़िया। 16 बच्चों में से 14 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। ठीक है चलो देखते हैं हम लोग। बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक लिख लेते हैं। चलो तभी हमने बताया पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जो होता है ऋणात्मक संख्या, जैसे -1 -2 -3 ऋणात्मक संख्या, और साथ में क्या होना चाहिए, जीरो और आपका धनात्मक संख्या। ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। तो आप बताओ, मैंने आपको कहीं 1/2 के बारे में पढ़ाया, कहीं मैंने बट्टा के बारे में पढ़ाया, अभी कहीं नहीं पढ़ाया, कहीं मैंने भिन्न के बारे में पढ़ाया, आपको नहीं पढ़ाया। तो यानी ऑप्शन बी तो ऐसे ही गलत हो गया। मैंने आपको दशमलव के बारे में पढ़ाया, अभी नहीं पढ़ाया, यानी दशमलव भी ऐसे ही गलत हो गया। मैंने आपको वर्गमूल के बारे में कहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाई, तो ऐसे ही गलत हो गया। और मैंने पढ़ाया आपको -1। आप देख सकते हो कि पूर्णांक जो होता है, देखो ऋणात्मक संख्या, देखो -1 भी आ रहा है, शून्य और धनात्मक संख्या जो होती है ये पूर्णांक कहलाती है। यानी -1 मेरा क्या है, -1 मेरा एक पूर्णांक है। अगर आपको समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और ये प्रश्न भी बहुत ही सरल प्रश्न है। और इस प्रश्न के लिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, शांति पूर्वक पहले ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए, फिर इसका उत्तर करिए। ध्यान से पहले सारे बच्चे प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न बोल क्या रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी एक संख्या, निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है। पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, ध्यान से पहले तीनों का परिभाषा लिख लेना है। परिभाषा मतलब उसका एग्जाम्पल, उदाहरण लिख लेना है। पहले प्राकृतिक संख्या का, फिर पूर्ण संख्या का, फिर पूर्णांक का। फिर आप आसानी से देख सकोगे कि कौन सी उसमें संख्या दिख रहा है जो पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो बहुत ही सरल तरीके बताते हैं। सर एक बार फिर समझाओगे? एक बार फिर समझा दो, ध्यान दो। आपको देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक मतलब दोनों के दोनों क्या है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक है। आगे देखो क्या लिखा है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। तो देखो बहुत ही सरल तरीके बताते हैं। क्या करो, पहले आप प्राकृतिक संख्या का उदाहरण लिख लो। चलो मैं बताता हूँ, प्राकृतिक संख्या लिख लो, उसका उदाहरण कहां से शुरू होता है। ठीक है ठीक उसी प्रकार उसके बाद क्या करो, आप पूर्ण संख्या लिख लो। पूर्ण संख्या का लिख लो कहां शुरू होता है, फिर आप पूर्णांक का लिख लो, फिर आप पूर्णांक का लिख लो। पूर्णांक का कहां शुरू होता है। अब इसमें देखो कि कौन सी ऐसी संख्या जो है वो पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, इसमें आप देखो कि कौन सी ऐसी संख्या जो है पूर्णांक है, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। बस इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। चलो लास्ट 1 मिनट। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्द से जल्द करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
हमें बतानी है ऐसी संख्या जो पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए, है ना। ध्यान से करेंगे। देखो दो जो है, देखो आप ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहाँ देखो सबसे पहला ऑप्शन तो दो गलत हो गया, क्योंकि दो हमारा प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो दो तो हम लोग ऐसे ही नहीं मानेंगे। ठीक है, इस बात पर ध्यान देंगे सर बच्चे। चलो 16 बच्चों में से 13 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 17 बच्चों में से अभी तक 13 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया। लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। सभी बच्चों को पोल सिस्टम में उत्तर देना अनिवार्य है। अगर आप पोल सिस्टम में उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। तो कोशिश करो सारे के सारे बच्चे जो है ना पोल सेक्शन में जरूर उत्तर करें, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। ठीक है, चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। चलो ध्यान दो। देखो बहुत ही सरल है, हमें पता है प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होती है, एक से। 1 2 3 4 5 6। और पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है, पूर्ण संख्या शुरू होती है शून्य से। देखो यहां लीजिए शून्य, 1 2 3 4 5 6। और पूर्णांक निगेटिव नंबर से भी शुरू होती है, -1 -2 -3। और बीच में होती है शून्य, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे अब क्या देखना था कि आप ध्यान से देखोगे, एक से तो आगे सब में है, एक से आगे तो सब में है। तो यानी एक से आगे तो कोई भी संख्या जो होगी वो सभी होंगी, प्राकृतिक संख्या भी होंगी, पूर्ण संख्या भी होंगी और पूर्णांक भी होंगी। लेकिन हमें बोला है कि वो कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या और पूर्णांक। तब ध्यान से देखोगे, 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या और पूर्णांक है, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ध्यान से, यही प्रश्न था, वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, है ना। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल कर दो। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। आपको ध्यान से सिर्फ परिभाषा याद रखना था, आप समझ सकते थे। ठीक है, समझ में आएगा ना। चलो अब हम क्या करते हैं, एक मैं आपको उदाहरण देता हूं और उस उदाहरण के जरिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताना है आपको कि कौन कौन सी संख्या इसमें क्या है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक थैली है, एक झोला है, एक मेरे पास बैग है। मान लो मेरे पास एक बैग है, ऐसे मान लो एक मेरे पास बैग है, झोली है। अब इस झोली में ना मेरे पास बहुत सारे संख्याओं का संग्रह, जैसे -1 -60 0 1 2 -400 +800। अब आपको बतानी है कि उन संख्याओं का जो संग्रह है ये किस प्रकार की संख्या है। चलो पहला कि प्राकृतिक संख्या, सभी के बारे में बताना है, जो इकट्ठा सभी के बारे में बताना है, प्राकृतिक संख्या है, या फिर दूसरा पूर्ण संख्या है, या फिर तीसरा पूर्णांक है। तो आपको इन तीनों में से ऑप्शन, अगर प्राकृतिक संख्या है तो एक टाइप कीजिए, पूर्ण संख्या है तो 2 टाइप कीजिए, और पूर्णांक है तो 3 टाइप कीजिए। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान दो। सभी के बारे में बताना है, सभी के बारे में, या चौथा ऑप्शन है आपके पास उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। चलो ध्यान से करेंगे इसका उत्तर, ध्यान से करेंगे सर्व चीज का उत्तर। आपके पास एक थैला दिया गया है, इस थैला में बहुत सारे संख्याओं का संग्रह है। अब उससे बताना है कि वो कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है या उपयुक्त सभी है। ध्यान से करेंगे। चलो जो बच्चे उपयुक्त सभी या जो बच्चे 1 नंबर डाल रहे हैं, चलो उनके लिए मैं बता दूं। ध्यान दो, प्राकृतिक संख्या, आप ध्यान से देखोगे 1 2 तो प्राकृतिक संख्या है। क्या -60 प्राकृतिक संख्या है, क्या -60 प्राकृतिक संख्या है?
नहीं है, तो इस प्रकार तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक उसी प्रकार क्या -60 पूर्ण संख्या है? नहीं है, ये भी ऐसे गलत हो गया। यानी ऊपर के पहला और दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, तो चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया कि उपयुक्त सभी हो नहीं सकता है। तो क्या होगा, ऐसी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या हो, धनात्मक संख्या हो और शून्य हो, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। यानी एक थैली में हम लोग टोटल संख्या रखी है जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य होती है, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। ऐसा समझ में? देखो, इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए, है ना। चलो, इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इस प्रश्न का उत्तर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। और इस प्रश्न की उत्तर आपको कहां करनी है? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको एक थैला दिख रहा है और इस थैला में आपको बताना है, ध्यान से उत्तर कीजिए, ध्यान से। एक थैला दिख रहा है, इस थैला में बहुत सारे संख्याओं का संग्रह है। जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से देखिए, कॉपी में बनाइए, फिर इसका उत्तर कीजिए। जल्दीबाजी नहीं करना है सर बच्चों को। जिस प्रकार से पुराना सवाल था कि एक बैग में बहुत सारे संख्याओं का संग्रह था, अब हमें उन सारे संख्याओं को बताना था कि किस प्रकार की ये संख्याएं हैं। ठीक है, कोशिश करो, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो। सारे बच्चे करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन उत्तर सही करेंगे। 14 बच्चों में से 8 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी इसका उत्तर। 9 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 10 बच्चे में से 14 बच्चों में से 10 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी इस प्रश्न का उत्तर। कहां करना है आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। कहां करनी है आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं, अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कर दिए। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां कर देंगे? पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। बहुत ही सरल है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो, जो बच्चे प्राकृतिक संख्या माने, चल बताओ सारे बच्चे। -20 क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, तो इसी प्रकार पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। -20 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, पूर्ण संख्या तो शून्य से शुरू होती है, माइनस तो आती ही नहीं है, यानी पूर्ण संख्या भी गलत हो गया। जब पहला और तीसरा ऑप्शन गलत हो गया तो क्या उपयुक्त सभी सही होगा? नहीं होगा। ठीक, एक ही ऑप्शन बचता है पूर्णांक। हम पूर्णांक हो सकता है क्योंकि इनमें जो संख्याएं दी गई हैं, देखो क्या क्या दी गई है, -1 -20 0 2 6 9। अब ध्यान दो, देखो ये किस प्रकार संख्या है? निगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, बीच में हो गया शून्य और ये हो गया धनात्मक संख्या। यानी ये क्या कहलाएंगे? ये हमारी पूर्णांक है। यानी ये कौन सी संख्या है? ये सारे सारे हमारे थैला में किस प्रकार की संख्या रखी गई है? पूर्णांक रखी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे से अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो आप लोग गलत नहीं करोगे। तो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था, है ना। चलो यहां तक समझ में आ गया। चलो तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संक्रियाएं। किसका संक्रियाएं? तो प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पे संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन नेचुरल एंड होल नंबर। अब बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा कि सर संक्रियाएं क्या होती हैं। बहुत ही सरल होती है संक्रियाएं। चलो सिखाते हैं आपको संक्रियाएं क्या होती है। तो संक्रियाएं जो होती है ना, संख्याओं पे भिन्न भिन्न प्रकार के संक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है, जिनमें से कुछ संक्रियाएं हैं जोड़, घटाओ, गुना, भाग। ये जो है यही आपकी क्या कहलाती हैं? यही आपकी कहलाती हैं संक्रियाएं, ऑपरेशन, जोड़, घटाओ, गुना, भाग। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो कि जोड़, घटाओ, गुना, भाग ये हमारी क्या है? यही हमारी संक्रियाएं हैं। अगर यहां तक समझ में सारा चुको तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर समझ में? चलो तो आज की क्लास में हम सिर्फ
जोड़ सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? जोड़ सीख लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को तो जोड़ आती होगी। अगर आपको जोड़ आती है तो आप जल्दी से चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। अगर आपको जोड़ आती है तो आप जल्दी से चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। आती है ना? सारे बच्चों को आती है ना जोड़? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अगर आपको जोड़ आती है तो चलो हम लोग उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं कि दो दोस्त बहुत ही गहरी मित्र है, उनके बीच में कौन कौन से दोस्त हैं? एक आसीन है और एक सानू है। दो एक ऐसे दोस्त हैं, एक आसीन है और एक सानू है। दोनों बहुत ही गहरी दोस्ती है दोनों के बीच में, ठीक है। एक आसीन है और एक सानू है। और आसीन के पास जो है ना 5 टॉफियां है। आसीन के पास जो है 5 टॉफियां है और सानू के पास जो है ना 4 टॉफियां है। सानू के पास जो है ना 4 टॉफियां है। तो हमें बतानी है कि दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। आसीन के पास 5 टॉफियां और सानू के पास 4 टॉफियां, तो दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हो गई? दोनों के पास कुल 9 टॉफियां हो गई। ठीक है, ठीक है। चलो आगे समझ में। चलो, नहीं अब बोल रहा आसीन कि नहीं 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 नहीं, मेरे पास जो है ना, मेरे पास जो है ना 8 टॉफियां है। आसीन क्या बोल रहा है कि मेरे पास जो है ना 8 टॉफियां है। तो सानू बोला नहीं 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 नहीं, मेरे पास जो है ना 2 टॉफियां है। मेरे पास कितना टॉफियां है? 2 टॉफियां है। अब बताओ कि आसीन और सानू के पास कुल कितने टॉफियां हो गए? जल्द बताएंगे बच्चे। तो 8 टॉफियां आसीन के पास और सानू के पास 2 टॉफियां, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 टॉफियां। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 टॉफियां। समझ में आ गया सर बच्चों को? तो ये था आपका 1 अंक वाला जोड़। ये था आपका 1 अंक वाला जोड़। अगर आपको समझ में आ गया तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर समझ में, अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, है ना। चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अतः दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां थी? 9 टॉफियां, है ना। चलो, अब हम लोग सीखेंगे 2 अंकों वाला योग। तो जिसमें कि सबसे पहला उदाहरण आपके स्क्रीन पे है। जल्द से इसका उत्तर बताइए सर बच्चे। ये है बिना हार्सिल का जोड़। ये है बिना हार्सिल का जोड़। सारे बच्चे जोड़ के बताएंगे कितना उत्तर होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जल्दी बताएंगे सब बच्चे कितना जोड़ होगा इसका। जोड़ कर बताएंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे जोड़ के बताएंगे कि 52 जोड़ 17। ठीक है, बहुत सरल तरीके होता है। देखो, पहले 2 को 7 के साथ जोड़ दो। चलो ऐसे जोड़ते हैं, 2 जोड़ 7 कितना होगा? 7 2 9, यहां हो जाएगा 9। फिर क्या करेंगे? 5 को 1 के साथ जोड़ देते हैं। 5 जोड़ 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। तो कुल कितना मिलेगा? कुल हो गया 69। 69, है ना। कितना हो गया? 69। समझ में आ गया यहाँ तक? जल्द से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। ये तो सारे बच्चों को आता है जोड़। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। चलो जल्द करेंगे। चलो, अब ठीक इसी प्रकार ये तो बिना हार्सिल का जोड़ था। अब हार्सिल वाला जोड़ देखो। ये जो आपका हार्सिल वाला जोड़ है। चलो आराम से सरलता पूर्वक जोड़ो और इसका उत्तर कहां करो? चैट बॉक्स में। ये हार्सिल वाला जोड़ है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम उसको जोड़े थे, ठीक उसी प्रकार जोड़ेंगे। देखो, पहले क्या करेंगे? 7 को 5 को जोड़ेंगे। चलो जोड़ते हैं इधर। 7 को 5 को जोड़ो तो 7 और 5 क्या होता है? 12 होता है। अब देखो 12 होता है तो क्या करेंगे? 12 का 2 जो है हम लोग यहां रख देंगे। बचा हुआ 1 क्या है? 1 को हम लोग हासिल कर देंगे। बचा हुआ 1 को क्या करेंगे? हासिल कर देंगे। और हासिल को क्या करते हैं? अगला संख्या में जोड़ देते हैं। अगला संख्या क्या है इसका? 1 9 है तो 9 के ऊपर लग दिया तो 1 जोड़ 9 जोड़ 1। अब इसको जोड़ दें। 9 1 10 1 11 कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 11। तो यहाँ लिख देंगे 11। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हार्सिल का जोड़ जोड़ते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। समझ में आ गया ये वाला सारे बच्चों को? जल्द से, अगर ये समझ में आ गया जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। अगर समझ में, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो देखो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है और ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं। 24 जोड़ 13 ये बिना हार्सिल का जोड़ है। सारे बच्चों को उत्तर सही होना चाहिए। आराम से सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर कहां दो? पोल सेक्शन में जाकर करो। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आपके पास थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर आप लोग सही करो। थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर आप लोग सही करो। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 15 बच्चों में से 10 बच्चों ने अभी तक उत्तर किया और एक भी ऐसा बच्चा नहीं जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, है ना। थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर सारे बच्चों का सही आनी चाहिए, है ना। चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। 15 बच्चों में से 11 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इसका उत्तर। जो बच्चे क्लास बीच में छोड़कर बीच में लास्ट में ज्वाइन करते हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ, बाबा आपको ऐसे भी अटेंडेंस नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस आपके हमेशा 5-5 मिनट पर लगती रहती है। जो हमारे पास रिकॉर्ड आता है उसका क्या होता है, हर एक 5-5 मिनट का रिकॉर्ड रहता है। तो कोशिश किया करो जब मैं बोलता हूँ आपको क्लास ज्वाइन कर ले उसमें क्लास ज्वाइन करो, और जब तक मैं ना बोलूँ क्लास छोड़कर जाने के लिए तब तक आप क्लास छोड़कर मत जाया करो, ठीक है। चलो 16 बच्चों में से 13 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है। बाकी बच्चे जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। अगर पोजीशन आप उत्तर नहीं करते हो फिर भी आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। अगर आप उत्तर नहीं करोगे अटेंडेंस नहीं लगेगी। जल्दी से करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। लास्ट 10 सेकेंड। जिस भी बच्चे ने पोल सेक्शन में उत्तर नहीं किया बच्चे जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूं, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं। 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग इसको, बहुत ही सरल है। देखो 4 3 7 2 1 3, है ना। तो कितना है 37। ऑप्शन ए जो मेरा सही उत्तर था, ऑप्शन ए जो मेरा सही उत्तर था। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आज की कक्षा का आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 3.1 3.1। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। तो जिन बच्चों का ये बहाना था कि सर मुझे होमवर्क नहीं दिखा था, तो आप कोशिश क्या करो कि जब भी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप स्क्रीनशॉट के सहायता से होमवर्क बना सको, ठीक है। तो आपकी कक्षा का होमवर्क कौन कौन सा हो गया, पिछली कक्षा का हो गया था 1.1 2.1। सर हमारे पास नोट वो किताब नहीं है। हाँ तो आपके पास अगर बुक नहीं है तो मैंने बोला ना आपको क्या करना है, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट, जब भी मैं बोलता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट के सहायता से होमवर्क बना लिया करो, ठीक है। आगे से ये बात नहीं आनी चाहिए आपके मन से कि मेरे पास सर बुक नहीं इसलिए मैंने होमवर्क नहीं बनाया, ये बात नहीं आना चाहिए। मैंने पहले ही बोल रखा है कि अगर आपके पास बुक है ठीक है बुक से बनाओ, नहीं बुक है तो आपको क्या करना है, जब भी मैं बोलता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप होमवर्क बना सको, ठीक है। तो चलो आज की कक्षा में हम लोग यहीं सर तक जो पढ़ेंगे। आपने पिछले काम भेजे थे वो मैंने आज देखे, आज करेंगे। आपने देख लिया ना, ठीक है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगली कक्षा में आने से पहले सारे बच्चों को प्रश्नवाली 1.1, प्रश्नवाली 2.1 और प्रश्नवाली 3.1 कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। चलो तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। चलो